ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। तो सबसे पहले तो सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहां पे अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेडिंग हो रही है। आज करीब 40-50 पॉइंट के आसपास की तेजी मेरे ख्याल से सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। तो यहाँ से संकेत तो अच्छे हैं। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स वहाँ भी अच्छे संकेत थे। लगातार यूएस के मार्केट जो है वो लाइफ हाई बनाते जा रहे हैं। डाउ हो, एसएनपी हो, सब इंट्राडे में क्लोजिंग रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हरे निशान में वहाँ पे क्लोजिंग देखने मिली। आईटी सेक्टर खासकर वहाँ पे अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने मिला। करीब 1% के आसपास का उछाल जो है आपको नैस्डैक में देखने मिला। सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स जो है वो अभी भी हरे निशान में काम कर रहे हैं। और निकाई को देख लीजिए, एशियन मार्केट्स वहाँ पे भी भरपूर तेजी देखने मिल रही है। जो नतीजों का सीजन चल रहा है यूएस के मार्केट्स में, वो कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट्स को सपोर्ट कर रहा है। टेस्ला देखिए, नतीजों के बाद लगातार तेजी है। 1 लाख करोड़ के ऊपर इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो जा चुका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे और नतीजे हैं जो अब आने वाले हैं। आज अल्फाबेट और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आएंगे, तो इसके चलते भी आईटी स्टॉक जो है वो वैसे भी हरकत में रहने वाले हैं। तो ओवरऑल सेटअप जो है आशीष वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन दिक्कत की बात हमारे यहाँ एक ही है, मिड कैप्स की जो पिटाई हो रही है बहुत ज़्यादा, वो थोड़ी डरावनी है। जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो IRCTC, IEX, कल तो मेरे ख्याल से कोफोर्ज और बाकी और काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जिसमें दमदार पिटाई हुई है। और देखिए करीब 1% के आसपास अगर आपका मिड कैप इंडेक्स गिर जाता है ना, तो भले आपका निफ्टी और सेंसेक्स चल जाए, लेकिन ट्रेडर्स का जो कॉन्फिडेंस है ना वो हिल जाता है। आपका ICICI बैंक कल अच्छा चला, बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर लिया, लेकिन मिड कैप की धुलाई ने कॉन्फिडेंस हिला दिया। एग्जैक्टली मतलब कल छुट्टी के दिन भी आपने बाजार को बड़ा क्लोजली ट्रैक किया है। डेफिनेटली, वो तो अच्छा सैटरडे संडे खुले नहीं देते बाजार, नहीं तो तभी भी ट्रैक करते इतना लगा हुआ है बाजार से। लेकिन हाँ आशीष, वही है कि मतलब मिड कैप्स की धुलाई तो हो रही है। तो इक्का दुक्का सेल आइडियाज मैंने अपने टीम में लिए हैं। आपके पास कोई है सेल आइडिया? और देखिए, जब मैं अपनी शॉर्टलिस्ट करके आया था ना लिस्ट को, तब 6 स्टॉक मेरे पास बिकवाली वाले थे, 6 स्टॉक। लेकिन क्या हुआ फिर, SGX निफ्टी आप देखिए करीब 40-50 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। एक बाउंस भी आ सकता है, तो इसके चलते कॉशियसली ना नतीजों वाले स्टॉक्स आज लिस्ट में ज्यादा शामिल किए हुए हैं। 2 स्टॉक अभी भी ऐसे हैं जहां पर बिकवाली कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए कि थोड़ा सा मूड माहौल थोड़ा सा सुधरा है। कहाँ 6 स्टॉक थे मेरे पास, अब सिर्फ 2 ही स्टॉक है। लेकिन बिकवाली करनी है, बिना बिकवाली के काम नहीं चलेगा। चलिए, तो आशीष का मूड तो सुधर चुका है, देखते हैं कि मार्केट का मूड कितना सुधरता है। तो आशीष शुरुआत करें, कैश का काउंटर बता दीजिए। बिल्कुल, कैश के स्टॉक के साथ शुरुआत कर लेते हैं। एक स्टॉक मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था, कल निवेश के लिहाज से बताया था, माय बेस्ट पिक के तौर पर भी ये स्टॉक आपको बताया। 2.5-3% कमजोर बाजार में भी स्टॉक में बढ़िया उछाल देखने को मिला। स्टॉक है ब्लू स्टार। देखिए टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। फंडामेंटल तर्क जो है कल मैंने आपको बता ही दिया था कि किस प्रकार से भारत में जो AC का पेनिट्रेशन है अन्य विकसित देशों के मुकाबले आप देखें बहुत कम है। और जिस लेवल के आसपास ये चल रहा है, करीब 922-923 के आसपास मिल रहा है। 1000 रुपए तक जाने की क्षमता स्टॉक रखता है। 886 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। आशीष, आपने इसका टेक्निकल चार्ट भी बताया था कल? हाँ, टेक्निकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा, एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया कि इस स्टॉक पर है ना पूरा कन्विक्शन वरुण का भी है। स्टॉक में जो है वरुण भी अपनी जो लिस्ट है इसमें शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन somehow क्योंकि कल भी मैंने दिया टीम में चला गया ये नहीं। लेकिन आशीष, इसका टेक्निकल चार्ट जो पहला काउंटर मेरे रडार पे आया ना टेक्निकली, वो ब्लू स्टार का काउंटर था। और इसके लिए मैं इसको अपनी टीम में शामिल करना चाहता था, लेकिन हाँ क्योंकि आशीष ने इसको पहले ले लिया, तो आशीष की टीम में आप देख रहे हैं। नहीं तो मेरे टीम का ये टेक्निकल काउंटर होता। यहाँ पे टेक्निकल सेटअप आप अपनी माय बेस्ट पे किसे दे दीजिए। अच्छा, आपकी टीम वाला तो आप मेरी टीम वाला दे देना कोई नहीं, डेफिनेटली बेस्ट पिक तो है। टेक्निकल सेटअप आशीष इसका बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ पे बड़ी तेजी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। तो एक अच्छा पिक है ब्लू स्टार, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। चलिए, मेरे तरफ से कैश का काउंटर है CDSL। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा क्योंकि देखिए NSE पे निवेशकों की जो संख्या है वो 5 करोड़ के पार जा चुकी है। पिछले 7 महीनों में करीब 1 करोड़ नए निवेशक जुड़े हैं। तो आशीष, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है ना आपको CDSL है, BSE जैसे काउंटर्स है वहाँ पे देखने मिलेगा। NSE लिस्टेड नहीं है ना, तो NSE में भी आपको देखने मिलता है। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए, इन आंकड़ों के बाद NSE का भी IPO तो आने वाला है, तो उसकी जो वैल्यूएशन है ना वो वैसे ही बढ़ जाएंगी। और इसका सीधा इंपैक्ट जो है आपको CDSL जैसे काउंटर्स पे देखने मिलेगा। ये एक बड़ा लक्ष्य है जो कहीं ना कहीं हासिल किया गया है। तो इसका इंपैक्ट आज CDSL पे देखने मिलेगा। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 1370 के लक्ष्य के लिए 1300 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है फ्यूचर्स की कैटेगरी। और फ्यूचर्स में एक बिकवाली का काउंटर है, और बिकवाली का काउंटर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा। यहाँ पे
चार्ट्स देख रहा था मैं इन काउंटर्स के। इनफैक्ट कुछ काफ़ी सारे ऐसे काउंटर्स हैं ना जिनके चार्ट्स हाथ लगे हैं और इनके चार्ट्स में तगड़ा ब्रेकडाउन देखने मिला है। और ये ब्रेकडाउन इतना तगड़ा है कि ऐसा लगता है पता नहीं ये फ्री फॉल कहाँ जाके रुकेगा, लेकिन हाँ एक स्ट्रेट अवे फ्री फॉल इन काउंटर्स में देखने मिल रहा है। इसके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये वो काउंटर है जहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा। 2350 के लक्ष्य के लिए 2460 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। ऑटो काउंटर्स चल रहे हैं, लेकिन ऑटो एंसिलरी काउंटर वो भी ये जो काउंटर्स है ना, जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो गए, मदरसन सुमी हो गए, इनमें आशीष बहुत ही भारी ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। यहाँ पे बिकवाली और देखने मिल सकती है। इसके लिए ये वो पहला काउंटर है जहाँ पे आपको बिकवाली करनी है। आशीष आपका फ्यूचर्स का काउंटर? फ्यूचर्स में मेरी तरफ से भी बिकवाली वाला कॉल ले लीजिए। अदानी एंटरप्राइज, यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए, लेकिन वरुण थोड़ा सा कंडीशनल सेल होगा। स्टॉक में एक ही दिन में काफ़ी बड़ी गिरावट आ चुकी है, तो थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, लेकिन बाजार को देखकर ट्रेड करना है। बाजार फिलहाल आपको 40-50 अंकों की बढ़त के साथ इंडिकेशन दे रहा है कि ओपनिंग होगी बाजार की, लेकिन ऊपरी तरफ से अगर बाजार में आता है सेलिंग प्रेशर या आप देखते हैं कि स्टॉक ज़्यादा गिर रहे हैं, बाजार में वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है, तब बिकवाली वाले स्टॉक्स पर फोकस करेंगे तो रणनीति काफी बेहतर देखने को मिलेगी। अदानी एंटरप्राइज यहाँ पर फ्यूचर के स्तर पे आप बिकवाली करके चलेंगे 1490 रुपए के लक्ष्य के लिए, करीब 1552 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। 1530 के आसपास फ्यूचर भी इसकी क्लोजिंग चल रही है। स्ट्रक्चरली कमजोर नजर आ रहा है, हो सकता है कि दिन के दौरान एक बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिले। इस स्टॉक को आप तुरंत अपनी फॉज लिस्ट में जो है शामिल करके चल सकते हैं। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में मैंने चुना है जो स्टॉक मैंने कल आपको बताया था खरीदारी करने के लिए, वो है एक्सिस बैंक। कल आपको बताया, और देखिए वरुण आपको याद होगा कि बैंकिंग स्टॉक्स हमारे रडार से एक भी दिन नहीं हटे। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आपको कोई सरकारी बैंक नहीं बताया हो, या फिर आपको देखिए लंबी अवधि या टेक्नोपिक के लिहाज से आपको प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स ने बताया, और काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला। इनफैक्ट इंडियन बैंक्स में देखिए तो कंटिन्यूस अब एक हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला। स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, और अगर आप बाजार में ब्रेकआउट ढूंढना चाहते हैं तो बैंक्स और एनबीएफसी में ही आपको ब्रेकआउट अच्छी तरीके से नजर आएंगे। बहुत विजिबल स्ट्रेंथ है यहाँ पर। एक्सिस बैंक कल के सत्र में काफी बड़ी तेजी आई थी, हालांकि थोड़ा ऊपरी तरफ से गिरा है। कल के जो हाइज हैं दोबारा टेस्ट कर सकता है, तो ऑप्शंस के माध्यम से यहाँ पर रणनीति बनाएंगे। 850 रुपए के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे, करीब 32 रुपए के लक्ष्य, 24 रुपए के आसपास ये ऑप्शन आपको फिलहाल मिल जाएगा। 20 रुपए का लगाना है टाइट स्टॉप लॉस। चलिए, तो बैंक निफ्टी में जो आपको तेजी देखने मिल रही है उसका एक बड़ा श्रेय जो है वो आशीष चतुर्वेदी को भी जाता है। पिछले 2 हफ्ते से दे रहे हो आप लगातार? 2 हफ्ते से कंटिन्यूस बैंक्स बहुत पसंद आ रहे हैं वरुण। देखो हम शो में है ना कंटिन्यूस डिस्कस भी करते चल रहे हैं कि जो आइडियाज आपको कन्विंसिंग नजर आते हैं ना, वहां से फोकस नहीं हटाना चाहिए। इसके लिए काफी सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हम अपनी लिस्ट में ना रिपीटेटिव लेके आते हैं, तो उनका मकसद यही होता है कि फोकस जो है पूरी तरीके से बना रहे। डेफिनेटली। तो कोई बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर नहीं है जो आशीष के रडार से दूर है। सारे के सारे आशीष लगातार पिछले 2 हफ्ते से आपको सुझाते जा रहे हैं, और आज ये एक्सिस बैंक यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। चलिए, ऑप्शंस के जरिए जहाँ मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो है ओएनजीसी। यहाँ पे 162.5 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीद के चलना है। 3 रुपये के लक्ष्य के लिए 1.5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए, वैसे भी कच्चा तेल जो है अब तो WTI हो या ब्रेंट हो, सभी के सभी देखिए लगातार हाइज बनाते जा रहे हैं। कोई 2018, कोई 2017 के हाइज को पार कर रहा है। तो मेरे ख्याल से बाकी कमोडिटीज में अगर आप देखेंगे ना तो आपको गिरावट देखने मिलेगी। एक कच्चा तेल ही है जो दुनिया से हट के चल रहा है और लगातार यहाँ तेजी देखने मिल रही है। मुझे लगता है इस तेजी का फायदा आज फिर आपको ओएनजीसी के काउंटर में देखने मिलेगा। कल भी देखिए ओएनजीसी में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, आज भी ये तेजी जो है वो आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। कच्चे तेल का तो एक ट्रिगर है, इसके अलावा ओएनजीसी का चार्ट में देख रहा था तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से चार्ट पैटर्न बना है वो दर्शा रहा है कि आपको निचले 100 से एक बेहतरीन रिकवरी जो है ओएनजीसी के काउंटर में देखने मिलेगी। इनफैक्ट चार्ट तो दर्शा रहे थे कि करीब 180 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर दिखा सकता है, लेकिन आज कच्चे तेल में जो उछाल आया है उसके चलते भी यहाँ तेजी कीजिएगा। और अगर आप पोजिशनल कॉल लेना चाहते हैं तो इसमें ट्रेल करते करते 180 के आसपास के लक्ष्य के लिए आपको ओएनजीसी को ट्रेड करना चाहिए। तो ये वो कॉल है ओएनजीसी का जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो हमने कर लिए डिस्कस, और उनसे जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। ओके, टेक्निकली और एक बिकवाली का कॉल है, और बिकवाली का कॉल है मदरसन सुमी के फ्यूचर्स पे। यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है ना जिनमें फ्री फॉल देखा जा रहा है, और इन काउंटर्स में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे लगता है आज भी यहाँ गिरावट होगी। इनफैक्ट अगले कुछ दिनों तक इन काउंटर्स को अपने रडार पे रखिएगा। इन स्टॉक्स में शायद आपको और भी गिरावट देखने मिल सकती है। चार्ट स्ट्रक्चर एटलीस्ट यही दर्शा रहा है। तो मदरसन सुमी यहाँ पे फ्यूचर में बिकवाली करके चलेगा। 215 के लक्ष्य के लिए 228 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो ये मेरा आज का दूसरा बिकवाली का कॉल है। तो आशीष, मेरे बिकवाली के कॉल्स तो खत्म हो चुके हैं। खत्म हो गए, तो मैं आपको एक खरीदारी वाला बढ़िया स्टॉक बताता हूँ। आपके और कोई बिकवाली के बचे है क्या? एक बचा है। एक बचा है? एक बचा है, वो अंत में है, सबसे लास्ट में। चलिए ठीक है, तो खरीदारी वाला बता दो। खरीदारी वाला स्टॉक मैंने जो ना गॉडफ्रे फिलिप्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए।
टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, शानदार है। काफ़ी लंबे समय से स्टॉक अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। इस कंसोलिडेशन के फेज में आप देखें तो छोटे छोटे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं, यानी इन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन हो रहा है। और एक और खास बात मैं इन स्टॉक में कहना चाहूँगा कि आप खबरें लगातार सुनेंगे कि है ना टैक्स बढ़ने वाला है सिगरेट के ऊपर, फिर से रिव्यू करेगी सरकार, लेकिन ये है ना इनकी डिमांड होती है इनएलास्टिक। अगर बढ़ भी गया ना तो जो इनके उपभोक्ता है ना इतनी जल्दी इनको छोड़ेंगे नहीं। तो ये कंसिस्टेंट आपको दिखाता है कि रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। कारोबार बहुत बढ़िया है, टेक्निकल्स अच्छे हैं, बने रहना चाहिए। यहाँ पर 3 से 5 महीने का समय देंगे तो स्टॉक आपको काफ़ी शानदार रिटर्न दिखा सकता है। 1565-1600 रुपए तक के जो स्तर है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो टेक्नोपिक मेरी तरफ से गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पर। आशीष, इनमें तो ऐसा है ना कि ये प्रोडक्ट जितने महंगे होते हैं ना उतनी इनकी डिमांड और बढ़ती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये इंटरेस्टिंग एंगल है। ये कैसे होता है? इन प्रोडक्ट्स का ऐसे ही ये वो बोलते हैं ना कि डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स टाइप रहते हैं, जो आप जितनी महंगी हो उतना लोगों को लेने में मजा आता है। अच्छा, ये प्रीमियम ब्रांड है गॉडफ्रे फिलिप्स जो है ना, प्रीमियम ब्रांड है। आप बियर में भी देखिए, विस्की में भी देखिए, आप यही होता है, आप जब किसी से पूछ लीजिए जो इनका सेवन करते हैं उनको कि भाई जो सबसे महंगा है वो शायद आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, बिकेगा, और उसमें मार्जिन सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो इन प्रोडक्ट्स के साथ, ज्यादातर प्रोडक्ट्स के साथ यही बात है। आप आईटीसी का देखिए, कहाँ एक समय था जब उनकी गोल्डफेक ब्रांड की जो सिगरेट्स है वो 5 रुपए 6 रुपए में बिकती थी, तभी भी लोग खरीदते थे, नो डाउट। 15 रुपए में बिकने लगी तब लोग और खरीदते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही बात है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इनइलास्टिक डिमांड होती है। और इस बार जो नतीजे आने वाले हैं ना आईटीसी का, लोग मान के चले वॉल्यूम ग्रोथ कितनी होगी पता है? 12 से 15% वॉल्यूम ग्रोथ। 15% आईटीसी में इस तरह की देखने मिलने वाली वॉल्यूम ग्रोथ। तो पूरे सेक्टर में तेजी आ जाएगी। पूरे सेक्टर में तेजी आने वाली है, बिल्कुल। तो ये बड़ी चीज़ है जो कि आपको सिगरेट कंपनीज में याद रखना है। चलो, अच्छी बात है कि अच्छे फंडामेंटल जो है आपको टेक्निकल्स में नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वरुण, लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है वर्धमान स्पेशल स्टील्स। ये स्टॉक हमने आपको एसआईपी स्टॉक के तौर पर बताया था, वहाँ से आप देखें तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अब कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए, और नतीजे आप हर लिहाज से, हर एंगल से, किसी भी तरीके से देख लीजिए, आय, मुनाफा, मार्जिन, कामकाजी मुनाफा, एबिटा, हर लिहाज से, हर फ्रंट पे देखें नतीजे बहुत शानदार हैं। और एक और खास बात है ना, कॉन्फिडेंस यहाँ पर खरीदारी करने के लिए इसके लिए बन रहा है क्योंकि कल बैंकिंग स्टॉक्स में तो आई थी तेजी, लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटे में आप देखें तो मेटल स्टॉक्स में भी बढ़िया रिकवरी आई है। तो इस रिकवरी पर भी मैं बेट कर रहा हूँ और अच्छे नतीजों का असर है। 299 रुपए के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 262 की क्लोजिंग है, 250 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, तो फंडामेंटल जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है यूएफओ मूवीज का। बिजनेस इस तरह से बिजनेस इस कंपनी का है, कारवा का बिजनेस है। इसके अलावा बाकी जो आप थिएटर्स में जाते हैं उसमें काफ़ी सारे काम जो है वो ये कंपनी करती है स्क्रीनिंग को रिलेटेड। तो इसका बिजनेस समझने मत जाइएगा। अगर आपको कुछ समझना है तो ये समझिएगा, अगर पीवीआर और आईएनएक्स में तेजी होती है तो उसका सीधा इंपैक्ट जो है आपको इस कंपनी में देखने मिलेगा। अगर वहाँ पे रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो उसका सीधा इंपैक्ट जो है आपको इस कंपनी के रेवेन्यूज में देखने मिलेगा। आप देखिए पीवीआर और आईएनएक्स लीजर में किस तरह की तेजी देखने मिली है। इनफैक्ट पीवीआर तो ऑलमोस्ट हाइस के आसपास पहुंच चुका है, और उसी तरह की तेजी जो है आईएनएक्स लीजर में देखने मिली है। उसका इंपैक्ट जो है आपको यूएफओ मूवीज में भी देखने मिलेगा। ये कंपनी एक समय पे 350-400 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज करती थी। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट नील रेवेन्यूज ये कंपनी करती है। इस स्टॉक का लाइफ हाई अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, करीब 600-650 के आसपास का लाइफ हाई जो इस काउंटर का था। लेकिन जिस तरह से हालात खराब हुए उसके बाद ये काउंटर जो उसकी लगातार पिटाई देखने मिली। अब आपके पीवीआर आईएनएक्स जैसे काउंटर जो है वो ऑलमोस्ट हाइस पे पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से अब बारी है यूएफओ मूवीज जैसे काउंटर्स की, यहाँ से एक बड़ी तेजी आपको देखने मिलेगी। इनफैक्ट अब आपको उन कारोबार पे कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए जिनको इकोनॉमी के ओपन अप होने से बड़ा फायदा होता है। आपने होटल काउंटर्स देखा, वहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिली। इसी तरह के रिलेटेड और काउंटर्स है जहाँ पे ओपनिंग अप का बहुत बड़ा फायदा हुआ, जहाँ पे पीवीआर आईएनएक्स लीजर जैसे काउंटर्स में भी तेजी देखी गई। उसका इंपैक्ट जो है आने वाले कुछ समय में आपको यूएफओ मूवीज में देखने मिलेगा। अगर यहाँ से हालात ठीक रहे तो आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि किस तरह से ये इनके रेवेन्यूज में रिफ्लेक्ट होता है। और जब रेवेन्यूज में रिफ्लेक्ट होगा मेरे ख्याल से तब ये काउंटर आपके हाथ से निकल जाएगा। इसके लिए फिलहाल अगर आप 6 महीने का वक्त दे सकते हो, थोड़ा पेशेंसली वेट कर सकते हैं ना इस काउंटर के लिए, तो 150 के लेवल के लिए वेट कीजिएगा। यहाँ पे नतीजे आने दीजिएगा 1-2 क्वार्टर के, आपको सीधा इंपैक्ट इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा। जिस तरह से आप पीवीआर और आईएनएक्स लीजर के एटलीस्ट रेवेन्यूज आना शुरू हो गए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए किस तरह से आपकी जो फिल्मों की आने वाली रिलीज डेट है वो सामने आ रही है। 5 नवंबर को सूर्यवंशी रिलीज होने वाली है। इसके अलावा और काफी सारे फिल्म जो है अब रिलीज होना शुरू होगी, तो उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। इस काउंटर को अपने रडार पर रखेगा, बड़ी तेजी जो है इस काउंटर में आपको देखने मिल सकती है। चलिए, अब अगला काउंटर है निवेश का काउंटर। निवेश के चलते एक रियल एस्टेट काउंटर मैं आपको दे रहा हूं, और वो है ओबेरॉय रियल्टी।
बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो आशीष, जितने भी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट काउंटर्स है ना, इन पे आपको पैनी नजर रखनी है, भले वो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो या फिर ओबेरॉय रियल्टी हो। इनफैक्ट हमारे टीम में जो अरमान है, उन्होंने एक चैनल चेक किया है रियल एस्टेट काउंटर्स के लिए, और उन्होंने जब डीलर्स से या फिर से बात की तो वहां पे ये बात सामने आई कि अब जो बुकिंग्स हो रही है, जो इंक्वायरीज हो रही है, वो एक्चुअली प्री कोविड लेवल के भी ऊपर जा चुके हैं। इस तरह की इंक्वायरीज देखने मिल रही है। तो इसका इंपैक्ट जो है आपको रियल एस्टेट काउंटर में देखने मिलेगा। अगले 6 महीनों में 1200 के आसपास का लेवल जो है ओबेरॉय रियल्टी आपको दिखा सकता है। तो चलिए, निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है और सरकारी बैंकों से नजर हट नहीं रही। पंजाब नेशनल बैंक, इसका चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पर किसी भी दिन बड़ी तेजी, बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। स्टॉक में लंबे समय का कंसोलिडेशन है, अच्छा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, निचले स्तर पर बन गया है बेस। काफी सारे निवेशक ऐसे हैं जो इनमें ऊपरी तरफ पर अटके हुए हैं, लेकिन अब मैं मान रहा हूँ कि वहां पर उनको थोड़ी सी राहत और एक मौका मिलते हुए नजर आ रहा है और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो निवेश के लिहाज से भी खरीदारी करके चल सकते हैं। पीएनबी में खरीदारी करनी है 64 रुपए के लक्ष्य के लिए, करीब करीब 9 से लेकर 12 महीने का समय देना होगा। अच्छी तेजी, बड़ा उछाल इस स्टॉक में देखने को आपको मिल सकता है। अब बारी हमारी खबरों के दम पर वाले स्टॉक्स की, और यहाँ पर मैंने नतीजों वाला स्टॉक चुना है। होम फर्स्ट फाइनेंस स्टॉक लगातार से लंबे समय से मेरे रडार पर था। जब इसने आईपीओ के स्तर को टच किया, वहां से टेस्ट किया, एक ब्रेकआउट आई, बढ़िया तेजी आए, और इसके बाद आप देखिए कि कंपनी के नतीजे और हर पैमाने पर नतीजे मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो एक इंट्राडे बढ़िया तेजी भी देखने को मिल सकती है। 680 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे, 655 की क्लोजिंग है, 640 रुपए का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। चलिए, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो भी नतीजों वाला है, और वो है जागरण प्रकाशन। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। इस कंपनी के जो नतीजे आए हैं, रेवेन्यूज देखिए साल दर साल 39% बढ़े हैं, लेकिन असली इंपैक्ट जो है वो मार्जिन्स और बॉटम लाइन पे देखने मिला है। मार्जिन्स 14.8% से बढ़ के 25.2%, और मुनाफा जो है 5 गुना 6 गुना हो चुका है, 10 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़ के आसपास आया है, और क्वार्टर भी नतीजे अच्छे हैं, तो उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 64 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 60 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए, अब हमारी आखिरी कैटेगरी के वक्त है, जो कि है माई चॉइस, और यहाँ पर नतीजों वाला स्टॉक चुना है पहले। इकरा, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। नतीजे अच्छे लग रहे हैं और नतीजों से पहले स्टॉक में हल्का सा करेक्शन भी आ गया, तो हो सकता है कि इसके चलते आज बढ़िया उछाल देखने को मिले। 3620 रुपए का लक्ष्य होगा। हालांकि 2.5-3% से ज्यादा की तेजी की उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। 3500 रुपए का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बिकवाली करनी है, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी नाम इंडिया। यहाँ पर स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन कल के सत्र में देखने को मिला है, अच्छी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन गिरावट जो है फर्दर एक्सेलरेट हो सकती है। 416 रुपए का लक्ष्य होगा और 440 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, खरीदना है वेदांता। कल बाजार में रिकवरी के साथ स्टॉक में जो है अच्छी रिकवरी देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स में कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ अभी भी नजर आ रही है, तो 325 रुपए की क्लोजिंग है। और एक और खास बात की, क्रूड में जिस प्रकार का उछाल देखने को मिल रहा है ना, इसका भी एक बड़ा बेनिफिशियरी है वेदांता। तो 340 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे, 319 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। केन इंडिया को लोग अक्सर भूल जाते हैं, ये होता है। चलिए ठीक है, तो माई चॉइस में मेरे जो 3 काउंटर है, तीनों के तीनों खरीदारी के काउंटर है। इसमें सबसे पहले तो डीबी कॉप में आप खरीदारी कीजिएगा। जागरण के जो नतीजे आए हैं उसका इंपैक्ट आपको अक्रॉस पब्लिशिंग काउंटर जो है वहाँ पे देखने मिलेगा, अक्रॉस मीडिया काउंटर्स में देखने मिलेगा। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 103 के लक्ष्य के लिए 97 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर है इंडिया सीमेंट। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि संजीव गोयनका ग्रुप ने जिस तरह से बिडिंग की है और बाकी भी जिस तरह से बिडिंग हुई है नई टीम्स की, उसकी वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो उसके चलते जो बाकी कंपनीज है जिनकी ऑलरेडी टीम्स है उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। तो इसके लिए इंडिया सीमेंट, इनकी एक टीम है, इसके लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 200 के लेवल के लिए 190 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी काउंटर है टाटा एलेक्सी। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जिस तरह से टेस्ला में लगातार तेजी देखने मिल रही है, जिस तरह से ईवी काउंटर्स में तेजी देखने मिल रही है और आईटी काउंटर्स में तेजी देखने मिल रही है, तो मल्टीपल ट्रिगर्स है जिसके चलते टाटा एलेक्सी जो है वहां पे आपको तेजी देखने मिलेगी। 5900 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। लक्ष्य थोड़ा छोटा है, स्टॉप लॉस भी छोटा है 5750 का। तो चलिए 20 स्टॉक की लिस्ट हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में ब्लू स्टार, और बाजार में आती गिरावट तो अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। एक्सिस बैंक के स्टॉक कल भी आपको बताया था, आज कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिलेगा। 850 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं गॉडफ्रे फिलिप्स में, और फंडामेंटल पिक है वर्धमान स्पेशल स्टील्स, यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और निवेश के लिहाज से खरीदनी है सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक, नतीजों का असर देखने को मिलेगा। होम फर्स्ट में, इकरा में भी नतीजों का असर है। नाम इंडिया में बिकवाली करेंगे, और वेदांता में कल की जो रिकवरी है इसके ऊपर बेट कर रहे हैं। 340 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, गॉडफ्रे फिलिप्स। कारोबार भी काफी बढ़िया है और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा है। 1565 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है CDSL, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बिकवाली कीजिएगा 2350 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस में ONGC का 162.5 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 3 रुपए के लक्ष्य के लिए। जिस तरह से कच्चे तेल में बढ़ोतरी देखने मिली उसका फायदा होगा।
मदरसा सुमी के फ्यूचर्स में बिकवाली कीजिएगा, टेक्निकली काफ़ी वीक लग रहा है। फंडामेंटली यूएफओ मूवीज यहाँ से बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। हो सकता है कि अगले 6 महीनों में आपको 150 के आसपास के लेवल दिखाए। निवेश करना है एक रियल एस्टेट काउंटर ओबेरॉय रियल्टी में 1200 के लक्ष्य के लिए। खबरों के चलते जागरण प्रकाशन में खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में डीबी कॉप, इंडिया सीमेंट और टाटा एलेक्सी में आपको करना है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है जागरण प्रकाशन। यहाँ पे जिस तरह से इस कंपनी के नतीजे आए हैं, साल दर साल तो बेहतरीन बढ़त देखने मिली, लेकिन क्वार्टर भी इस कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। उसके चलते इस काउंटर में तो तेज़ी देखने मिलेगी 64 के आसपास के लेवल के लिए, लेकिन पूरा सेक्टर जो है वो आज हरकत में रह सकता है। इसके लिए यहाँ पे आपको नजर रखनी है। तो चलिए आशीष, टीम्स तो पूरी हो चुकी है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी को देखिए आप, अभी भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। ये एक अच्छी बात है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 40 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है एसजीएक्स निफ्टी में अभी भी देखने मिल रही है। यानी कि कोई बहुत बड़ा गिरावट टाइप का माहौल तो एसजीएक्स निफ्टी में देखने मिल रहा नहीं है। नो डाउट ग्लोबल तो वैसे भी सपोर्टिव थे ही। Exactly. ये बात अलग है कि हमारी टीम्स जो थी वो मिक्स है। तो क्या आज मार्केट भी मिक्स रहेगा, या फिर जिस तरह से ग्लोबल और एसजीएक्स दिखा रहा है अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी? सीधे जानने के लिए चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु भंडारी के बाद।